Hello everyone, hi, good afternoon and I welcome you all to the platform of Infinity Learn. Again we are here for a very short video on a chapter that is motion, obviously, okay, and in this particular chapter we will be going through a very small topic. We are going to try to understand a very short topic one by one. So basically एक ऐसा आप समझ लो कि क्लास 9th के लिए एक छोटा सा सीरीज है जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जो टॉपिक्स हैं उसे हम एक एक करके एक्सप्लेन कर सकें, है ना, 10 से 15 मिनट में, ताकि आपके लिए समझना उसके लिए पॉसिबल हो जाए। ठीक है, सो ये जो चैप्टर आप देख पा रहे हो दैट इज द चैप्टर मोशन चैप्टर में आप लोगों को बहुत बार स्केलर और वेक्टर को लेके बहुत सारी कंफ्यूजन रही होगी। हो सकता है कि आपके एग्जाम्स में इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशंस आपसे पूछे जाएं कि स्केलर क्या होता है या वेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि कैसे डिफाइन करते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं एंड ऑल। ओके, सो उसके लिए दिस वीडियो इज फॉर दैट ओनली। मूविंग नेक्स्ट, दिस एंटायर सीरीज विल बी गोइंग ऑन फॉर द क्लास 9th, है ना। तो पहले मोशन चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हो सकते हैं पॉसिबल, ग्राफ, इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये सारी चीजें मैं आपको 10 से 15 मिनट के अंदर समझाने की पूरी कोशिश करूंगा एंड देन विल मूव ऑन टू द चैप्टर्स। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर द फर्स्ट टॉपिक ऑन चैप्टर मोशन, दैट इज स्केलर एंड वेक्टर। देखो, स्केलर एंड वेक्टर को समझने से पहले आपको ना, जब स्केलर और वेक्टर की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें दो चीजें आती हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं हमारे लिए। सबसे पहली जो चीज आती है दैट इज नोन एज मैग्नीट्यूड। ठीक है, नहीं सॉरी, सबसे पहली जो चीज आती है दैट इज नोन एज योर फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहली जो चीज आती है आपके लिए दैट इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। हमें ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है, हाउ टू डिफाइन फिजिकल क्वांटिटी, क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहली तो ये चीज आती है डेफिनेशन में, स्केलर और वेक्टर के दोनों के डेफिनेशन में फिजिकल क्वांटिटी के नाम का एक आपको वर्ड दिखेगा। साथ ही साथ जो दूसरी सबसे बड़ी वर्ड हो जाती है दैट इज नोन एज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब ये मैग्नीट्यूड क्या होता है? देखो, मैग्नीट्यूड जहां तक मुझे समझ में आता है कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा अंदाजा होगा कि मैग्नीट्यूड बोलते किसे हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम आपको फिजिकल क्वांटिटीज में आ जाती है कि फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, कैसे समझे कि क्या चीज फिजिकल क्वांटिटी है, फिर कैसे करके एक्सप्लेन करें इसे। ठीक है, तो सबसे पहले ना लेट अस कंप्लीट फिजिकल क्वांटिटी। पहले फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं, फिर मैं आपको मैग्नीट्यूड समझाऊंगा, है ना, कि मैग्नीट्यूड का मतलब एक्चुअल में क्या हो जाता है। आफ्टर दैट वी जंप इनटू स्केलर एंड वेक्टर। ठीक है, फिर हम स्केलर और वेक्टर को देखेंगे। तो जब हम लोग फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं एवरीवन, है ना, कि फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता क्या, तो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन ये है कि फिजिकल क्वांटिटी हर वो क्वांटिटी को बोल सकते हैं, ठीक है, जिसे हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सके, और मेजर करें इन दी टर्म्स ऑफ लॉज ऑफ फिजिक्स। ठीक है, जितने भी लॉज दिए हुए, जितने भी लॉज हम लोग आज तक पढ़ते आए फिजिक्स का, किसी ना किसी एक लॉ के तरीके से हम उस चीज को मेजर कर सके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, उन सारी क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। सिंपल एंड स्वीट, यही है फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एन एग्जांपल, लेंथ, मास, टेम्परेचर, स्पीड, फोर्स, इलेक्ट्रिसिटी, दीज ऑल आर, जितनी भी चीजें, क्योंकि आप सब चीज को मेजर कर सकते हो, लेंथ को आप मेजर कर सकते हो सेंटीमीटर में, मीटर में और ये सारी चीजों में, तो ये तो आप मेजर कर सकते हो। मास को मेजर कर सकते हो, टेम्परेचर, स्पीड, फोर्स, इलेक्ट्रिसिटी, मोमेंटम, सारी चीजें आप मेजर कर सकते हो। सो दीज क्वांटिटीज आर कंसिडर्ड टू बी नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी में बस इतना ही नहीं रह गया कि कोई भी चीज को आप मेजर कर दो तो वो फिजिकल क्वांटिटी होगी, नहीं, हमने ना उनके टाइप्स भी निकाले। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। पहला होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा होता है डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव फिजिकल क्वांटिटी में क्या अंतर है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का मतलब यह होता है कि ये वो टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज है जिनको मेजर करने के लिए आपको किसी और दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती। सिंपल, आप उसे डायरेक्ट भी मेजर कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली भी मेजर कर सकते हो। जैसे मास को मेजर करने के लिए आपको दूसरी और किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेंथ को मेजर करने के लिए आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है, टाइम को मेजर करने के लिए आपको भी किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। टेम्परेचर, इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड इंक्लूडिंग विद द इलेक्ट्रिक करंट ऑल्सो। इलेक्ट्रिक करंट इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, द फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज एंड आर नॉट यूजुअली डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ अदर
other physical quantities, these physical quantities are called as fundamental physical quantity. ये आपके एग्जाम्पल्स हैं, टोटल 7 होते हैं बेसिकली, है ना, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसे मोल कहते हैं हम लोग, है ना. सो दीज आर कंसिडर्ड टू बी नोन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज. आगे बढ़ते हैं. लेट अस टॉक अबाउट डिराइव में तो थोड़ा बहुत भी आप आइडिया लगा पा रहे होंगे कि व्हाट इज मीन बाय डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, कि हर वो फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए, जिसको मेजर करने के लिए, मैं बार बार वर्ड मेजर इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि हम लोगों ने शुरुआती ऐसी की थी, ठीक है. तो कोई भी ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसको आपको डिफाइन करना है, जिसको आपको मेजर करना है, और उस चीज को मेजर करने के लिए आपको दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज की हेल्प की जरूरत पड़ रही है, तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं. जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, ठीक है, इन सारे फिजिकल क्वांटिटीज को हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं. सिंपल यही है. दिस इज व्हाट द फिजिकल क्वांटिटी एंड द टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर कंसिडर्ड टू बी नोन. अब अगर आपको फिजिकल क्वांटिटी का मतलब समझ में आया कि भाई सुनो, कोई भी चीज को डिफाइन करना, किसी चीज को मेजर करना फिजिक्स के किसी एक लॉ के थ्रू, ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं. और डिराइव भी आप लोगों ने टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी भी देख ली. अगर ये सारी चीजें क्लियर है, नाउ लेट अस मूव टू आवर पार्ट दैट इज नोन एज स्केलर एंड वेक्टर. लेकिन इसमें एक और चीज है जो आपको समझने की जरूरत है, दैट इज नोन एज मैग्नीट्यूड. कि मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है. जनरली जो मैग्नीट्यूड होती है वो दो चीज से बनी हुई होती है. मैं आपको समझाना चाहता हूं. मैग्नीट्यूड जो है वो दो चीज से बनी हुई है. द फर्स्ट इज नोन एज न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू 1, 2, 3, 1.5, 1.7 कुछ भी, ठीक है, फ्रैक्शन, डेसिमल, आपका होल नंबर, है ना, दैट इज नोन एज न्यूमेरिक वैल्यू. और जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए आप मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए आप उसका मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट, उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट, हम इन दोनों को साथ में जोड़ेंगे तो हम उसे मैग्नीट्यूड का नाम देते हैं. ठीक है, हम उसे मैग्नीट्यूड का नाम देते हैं. फॉर एन एग्जांपल, जैसे मुझे एक फिजिकल क्वांटिटी है मास. अब मास के बारे में मुझे उसका मैग्नीट्यूड लिखना है, तो मास का मैग्नीट्यूड जैसे मैं लिखना चाहता हूं 5 इज द न्यूमेरिक वैल्यू, kg इज द यूनिट. आप इसमें 50 ग्राम भी लिख सकते हैं, 500 ml भी लिख सकते हैं. ठीक है, सो 500, 50, 5, 10, 1.5, 1.7 कुछ भी जो आप सारी चीजें लिख रहे हैं एज अ नंबर, दैट इज अ न्यूमेरिक वैल्यू, और उसके साथ उसका यूनिट लिख रहे हैं. अब इसमें यूनिट जो है नॉर्मली हम ऐसा प्रेफर करते हैं कि ऐसा यूनिट में लिखा जाए. मास का केजी होता है, लेंथ का मीटर होता है, हम ऐसा प्रेफर करते हैं कि उसे ऐसा यूनिट में लिखा जाए. लेकिन तब भी अगर आप उसे किसी और यूनिट में भी लिखते हैं तब भी वो उसका मैग्नीट्यूड है. वी कैन कन्वर्ट देम. ठीक है, अगर कोई चीज किलोमीटर पर आवर में लिखी हुई है तो हम उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीजें आप, दिस इज कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड. ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी हो गया, मैग्नीट्यूड हो गई. लेट अस टॉक अबाउट दी स्केलर एंड वेक्टर. एवरीवन, स्केलर और वेक्टर के बारे में ध्यान देते हैं हम लोग. हाँ, आइए, व्हाट डू मीन बाय स्केलर क्वांटिटी. बहुत सिंपल सी चीज है, कुछ नहीं करना है इसमें, कि स्केलर क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज है जिनको अगर आपको डिफाइन करना है तो आपको उस फिजिकल क्वांटिटी का, मतलब अगर आपको डिफाइन करना है यूजिंग ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी जो सिर्फ और सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड ही दे पाए, मतलब एक नंबर और साथ ही साथ उसका आपका यूनिट. ठीक है, तो वैसे फिजिकल क्वांटिटीज आपकी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं. वैसे फिजिकल क्वांटिटीज आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटी. सिर्फ मैग्नीट्यूड पे बात करें और कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे. ठीक है, जैसे मास हो गया. अगर मैं मास की बात करता हूं तो एक एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे मास इज 5 kg, लेट अस से, है ना, लेट अस से मास इज 10 kg. अब इस 10 kg से आप क्या समझ रहे हैं? 10 kg से बस आपको इतना समझ में आ रहा है कि हम एक मास की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो 10 kg का है. इस मास के बारे में आप ये नहीं समझ पा रहे कि वो कहां है, कैसे है और किस तरह रखी हुई है. बट ओनली व्हाट यू अंडरस्टैंड इज कितने की है मास, कितने का मास है वो, बस इतना ही. अगर मैं स्पीड की बात करूं,
है ना। लेट अस टॉक अबाउट द स्पीड ऑल्सो। अगर मैं बात करूं 50 मीटर पर सेकेंड, ये क्या बता रही है? 50 मीटर पर सेकेंड आपको ये बताने की कोशिश कर रही है कि जो व्हीकल है आपका, जो ऑटोमोबाइल है आपका, वो 50 मीटर पर सेकेंड कवर कर रहा है। किस डायरेक्शन में कर रहा है, कहां से कहां तक कर रहा है, ये इसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, बस कर रहा है ये आपको पता है। इफ आई टॉक अबाउट दिस डिस्टेंस, अगर हम डिस्टेंस के भी बारे में बात करते हैं, जैसे लेट अस टॉक अबाउट 500 किलोमीटर्स, है ना, मैं जस्ट सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं, 500 किलोमीटर्स। आपको इस डिस्टेंस के बारे में क्या पता? 500 किलोमीटर सिर्फ मैंने बोल दिया। कहां से कहां तक का डिस्टेंस है, कौन सा ए पॉइंट है, कौन सा बी पॉइंट है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है आपको, और ये बताता भी नहीं है। क्या आई बिलीव इतना आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी। तो ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसको आपको डिफाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत हो, तो वैसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। कुछ और चीजें हैं जो मैं आपको यहां पे बता देना चाहता हूं स्केलर क्वांटिटीज के बारे में। सॉरी, कुछ बेसिक चीजें जो स्केलर क्वांटिटीज के बारे में हम लोग सीखेंगे अभी। क्या सीखेंगे? सबसे पहली बात कि स्केलर क्वांटिटीज जो होती हैं, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है ना, जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज obeys the basic rules of basic algebra। अब आप बोलोगे कि सर ये बेसिक अलजेब्रा तो कभी नहीं सुनी हम लोगों ने, बचपन से सीखा आप लोगों ने। बेसिक अलजेब्रा का मतलब होता है कि दो अगर कोई क्वांटिटीज दी हुई है तो आप उनको जोड़ना कैसे सीखते हो, घटाना, डिवाइड करना या फिर मल्टीप्लाई करना, ये इसे हम बेसिक अलजेब्रा कहते हैं। स्केलर क्वांटिटीज ओबेज द रूल्स ऑफ बेसिक अलजेब्रा, स्ट्रेट यही है। जितने भी बेसिक रूल आज तक हम लोग सीखते आए हैं, प्लस कैसे करना है, माइनस कैसे करना है, डिवाइड कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में आप ये सारी चीजें कर सकते हो। मूविंग नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट है ना, स्केलर क्वांटिटीज are positive and zero, मेनली पॉजिटिव या जीरो होंगी, बट इन some condition it may be negative also। In some condition negative also, याद रहे बस इस चीज को। स्केलर क्वांटिटीज जो है, अधिकतर आपने बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में आप अभी तक, क्योंकि ये लास्ट हो रहा है इसीलिए मैं ये बोल पा रहा हूं कि स्केलर क्वांटिटीज के बारे में इतना बेसिक आप इतना तो जानते ही होंगे कि स्केलर क्वांटिटीज नॉर्मली पॉजिटिव और जीरो होती हैं, बट कुछ कंडीशन ऐसी है, ठीक है, जहां पे वो नेगेटिव भी होती है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप वर्क के बारे में बात करें तो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब होता है। लेकिन जब हम लोगों ने वो फॉर्मूला पढ़ा था एफ एस कॉस थीटा, तो वो थीटा की वैल्यू अगर 180 डिग्री हो जाए, मतलब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जिस तरफ और डिस्प्लेसमेंट उसके उल्टे तरफ में हो, तो भी वर्क आपका नेगेटिव होता है, ठीक है तो स्केलर क्वांटिटी। तो कुछ कंडीशंस हैं, एक दो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज की कंडीशंस होती हैं जिसमें आप नेगेटिव भी आप ऐसा देख सकते हो कि आएगा आंसर, ठीक है। चलो मूविंग नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं, है ना। थर्ड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इसके डिनोशन की, है ना। स्केलर क्वांटिटी
कैन बी डिनोटेड एज, जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं उनको आप कैसे डिनोट कर सकते हो, इसको डिनोट करने का बहुत सही तरीका है, सॉरी, स्केलर क्वांटिटीज कैन बी डिनोटेड एज। क्या तरीका ये है कि जैसे मान लेते हैं हम लोग मास के बारे में बात करते हैं, तो जनरली वी यूज टू डिनोट देम बाई जो आपका स्मॉलर लेटर होता है ना उससे। अगर मास के बारे में बात करते हैं तो जनरली हम स्मॉल m से उसको रिप्रेजेंट करना पसंद करते हैं, ठीक है। अगर स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम v लिखना पसंद करते हैं, u भी लिख सकते हो, इनिशियल और फाइनल, जैसा भी आपको सही लगे, ठीक है। अगर हम, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई, टाइम के लिए हम t लिखना पसंद करते हैं, है ना। तो जनरली ये कुछ तरीके हैं जिससे आप डिनोट करना पसंद करते हो स्केलर क्वांटिटीज के लिए। इतना ही स्केलर क्वांटिटीज था, और इनके एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है, जैसे मैंने आपको बताया, मास, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, एनर्जी, डेंसिटी, वॉल्यूम, है ना, ये सारी चीजें आपकी स्केलर क्वांटिटीज में आ जाती हैं, और ये कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं, ठीक है। मूविंग नेक्स्ट, एंड द लास्ट वन एवरीवन, जिसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। क्या ट्रिकी है? फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी बोलता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसे आपको डिफाइन करना हो, बेसिकली आप उसको तभी डिफाइन कर पाएंगे, मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी अगर है, बोल रहा है कि वो वेक्टर क्वांटिटी है, वो तभी अपने आप को डिफाइन कर पाएगा जब वो अपने आप से, ठीक है, डिफाइन ओनली इफ बोथ मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ डायरेक्शन भी आपको बताए। मतलब जब आप उस पर फोर्स लगा रहे हो तो वो बॉडी फोर्स लगा रहे हो तो उस पर इफेक्ट तो आएगा, लेकिन वो आपको इफेक्ट बता के जाए कि उसका डायरेक्शन क्या है उस इफेक्ट का, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एक कोई ब्लॉक है जिसपे आप एक एक्सटर्नल एफर्ट लगा रहे हो, जिसको हम जनरली फोर्स कहते हैं, तो आपका फोर्स आपको ये बता के जा रहा है कि अगर आपने इस ब्लॉक पे एक्स एक्सिस पे आपने इसको डायरेक्ट किया है, एक्स एक्सिस पे इस पे फोर्स लगाया है, तो बॉडी एक्स एक्सिस पे ही मूव करेगी, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई डायरेक्शन दे, या फिर कुछ ऐसा कंडीशन होता है कि एक्स एक्सिस में लगाने के बाद उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका रिजल्ट दिखता है, तो भी डायरेक्शन दिया जा रहा है। फोर, अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें आपको मैग्नीट्यूड, आपने उस पर एफर्ट डाला और एफर्ट डालने के बाद उसका इफेक्ट का डायरेक्शन आपको पता चल जाए, ठीक है, तब जाके उसे हम वेक्टर क्वांटिटीज का नाम देते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट में मैं तो ये तो लिख ही सकता हूं ना कि सुनो, डिस्प्लेसमेंट जो है वो 50 किलोमीटर की है, 50 किलोमीटर की है, ये तो लिख सकते हैं, है ना। लेकिन स्पेसिफिकली और क्या लिख सकते हैं कि 50 किलोमीटर तो है ही, साथ ही साथ 50 किलोमीटर तो है ही, साथ ही साथ ये बता रहा है कि ये वेस्ट डायरेक्शन की तरफ है। 50 किलोमीटर किधर? वेस्ट। ये वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं एवरीवन। वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। आपसे आपको यही पता चल रहा है कि जो व्हीकल है हमारा, जो ऑटोमोबाइल है हमारा, वो 30 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव कर रही है, लेकिन ये भी बताएगा किधर? नॉर्थ। और ऐसा नहीं है सिर्फ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट हो, आपको बताया जाएगा कि जैसे एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, नॉर्मली जो फिजिक्स में है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत ज्यादा रोल होता है, ठीक है, तो उसका भी इसमें है। अब एक्सेलरेशन की बात कर लो, एक्सेलरेशन हो रही है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और व्हीकल किधर मूव कर रही है? तो व्हीकल मूव कर रही है आपकी किधर? नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो आपको बताया जा रहा है कि मैग्नीट्यूड उसकी उतनी है, साथ ही साथ वो किस डायरेक्शन में है वो भी आपको बताया जा रहा है, ठीक है, कैसे है वो भी बोला जा रहा है। तो ऐसे कंडीशंस में अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। लेकिन ये अभी भी आधा अधूरा है। क्या आधा अधूरा है? कि इसमें बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन तो हो ही, साथ ही साथ एंड ऑल्सो, मैं यहां पे लिख देता हूं, एंड ऑल्सो ओबेज, एंड ऑल्सो ओबे वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जो है उसे भी ये फॉलो करे। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम
वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको आपको जो बोल रहा है कि मैं वेक्टर क्वांटिटी हूं, तब वो अपने आप को तभी डिफाइन कर पाएगा जब उसके पास मैग्नीट्यूड हो, मतलब वो कितना है, ठीक है, और साथ ही साथ डायरेक्शन भी बताए कि वो कहां है, इंक्लूडिंग जो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन है। 3 लॉज होते हैं, जैसे ट्रायंगल लॉ होता है, पैरेललोग्राम लॉ होती है और आपका पॉलीगन लॉ होता है, ठीक है, इनको भी फॉलो करे तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं, ठीक है। इनके बारे में कुछ जानने की जरूरत है, 1-2 पॉइंट्स है ना, क्या जानने की जरूरत है ये भी देख लो। आओ, पहला पॉइंट ये है कि वेक्टर क्वांटिटी, पहला पॉइंट ये है कि वेक्टर क्वांटिटी डू नॉट obey the rules of basic algebra. ठीक है, जो आपका बेसिक अलजेब्रा है उसके रूल्स को वो फॉलो नहीं करता। बेसिक अलजेब्रा का मतलब जो आपका नॉर्मल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है ये फॉलो नहीं होगा, ये फॉलो नहीं होगा, ठीक है, नहीं किया जाता है फॉलो इसमें किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से आप इसको फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है, बस इतना आपको ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि जो वेक्टर्स क्वांटिटीज होती हैं वो जनरली आपको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसके लिए आपको एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनती है और वो इक्वेशन के टर्म्स में हम उसे सॉल्व करते हैं। फिर आपको वेक्टर्स के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टर्म्स, ठीक है, और आपको आई कैप, जे कैप, ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, डिफरेंट वेक्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, तो ये भी होता है, ठीक है, पहला ये। सेकेंड याद रहे, वेक्टर क्वांटिटी कैन बी पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव। पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव तीनों होते हैं। और वेक्टर को क्वांटिटी में अगर आपको नेगेटिव बोल दिया जाए कि ये नेगेटिव क्वांटिटी है, उसका सीधा मतलब यही होता है कि वो उल्टे डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि थर्ड लॉ अगर आप लोगों को याद हो तो थर्ड लॉ में होता था ना कि फोर्स ऑफ एक्शन विल बी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑफ रिएक्शन। ये नेगेटिव क्या होता था? ये नेगेटिव आपको ये बताता था कि अगर एक्शन आप एक्स एक्सिस में लगा रहे हो तो रिएक्शन आपका माइनस एक्स एक्सिस में लग रही है, ठीक है, उल्टे अपोजिट में, तो हम नेगेटिव शो करते थे, वैसा है ये, ठीक है। चलिए, एंड द लास्ट पार्ट एवरीवन जो इंपॉर्टेंट है, लास्ट पार्ट ये है कि थर्ड वेक्टर क्वांटिटी can be denoted as, देखो दो तरीके हैं किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट करने के। पहला तरीका ये है कि आप उसको बोल्ड लिख दो, जैसे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैंने क्या किया कि मैंने उसको बोल्ड लिखा, ये तो थोड़ा कम है, थोड़ा और ज्यादा कर लेते हैं, आप उसे बोल्ड लिखो। अब ये प्रैक्टिकली थोड़ा करना नहीं हो पाता है, क्यों? क्योंकि आप बुक्स में या फिर जो आंसर शीट है उसमें ऐसा नहीं लिख पाओगे। पहला तरीका ये है, और ठीक है, और आप क्या कर सकते हो, यू कैन सिंपली आप एक एफ लिखना जो फोर्स को शो करेगा, और इसके ऊपर जो एरो है ये इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को शो करता है। जो एफ है वो आपके जो फोर्स आपने जो एफ लिखा वो मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है, और जो ऊपर है वो आपके डायरेक्शन को शो कर रहा है,
ठीक है, और ये बता रहा है कि ये वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को भी शो करेगा. सो दैट एरो इज गिविंग यू, इट्स गिविंग द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन फॉर दिस फोर्स. ये एक तरीका है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का. बस इतनी ही सारी चीजें हैं वेक्टर्स और इसके बारे में. आई होप आप लोगों को इतनी सारी चीजें समझ में आई होंगी, है ना. सो दिस विल बी द इंटायर एक्सप्लेनेशन ऑफ स्केलर एंड वेक्टर. थैंक यू एवरीवन फॉर, I believe, thank you everyone for this session. I believe you all have like able to understand whatever that it is going on, है ना. ये physical quantities, derived, fundamental, scalar, vector क्या होती हैं. अगर कोई definition में आता है तो you can use the definition and you can find it out. So thank you everyone again, okay, and we will be meeting in the next short video. Till then, thank you. Have a nice day.